ऑन्कोप्लास्टी क्या होता है? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी क्या होता है। जब किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो बहुत बार लोग सुनते हैं कि ये ऑन्कोप्लास्टी करना है, ऑन्कोप्लास्टी करना है, लेकिन ये होता क्या है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विनोद गोरे, कैंसर सर्जन, सह्याद्री हॉस्पिटल, पुणे। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो सर्जरीज रहती है उसमें बहुत बड़ा इवोल्यूशन हुआ है। किसी भी सर्जरी में सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ रहेगा ट्रीटमेंट में, तो वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कई शतकों पहले बहुत अजीब तरीके से किया जाता था। कभी कहीं अपने हाथ की नस को काट दिया जाता था और उसमें शरीर से खून निकाला जाता था। ये धारणा थी लोगों की कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड है वो खराब ब्लड के कारण होता है। तो बहुत सारे दिन लोग ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट इस प्रकार से करते रहे कि जब नस को कट करो और बॉडी से खून निकालो। उसके बाद ये पता चलता है कि नहीं, ये तो ट्रीटमेंट कुछ काम का नहीं है, इससे कुछ कैंसर ठीक नहीं होता और कैंसर का इससे कुछ संबंध नहीं है। तो उसके बाद फिर जैसे एम्पुटेशन करते हैं वैसे ब्रेस्ट का एम्पुटेशन किया जाता था। कुछ दिनों के बाद 19th सेंचुरी में एक बहुत सर्जरी फेमस हुई जिससे लोगों के बचने के चांसेस बढ़ गए और उसको बोलते थे हॉलस्टेड रेडिकल मैस्टेक्टॉमी। उसमें क्या किया जाता था कि ब्रेस्ट और आपके चेस्ट पे जो मसल्स है जिसको हम पेक्टोरलिस मेजर और माइनर कहते हैं, वो सभी मसल ब्रेस्ट के साथ निकाले जाते थे और वो निकाल के ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता था। ये सिलसिला लगभग 100 सालों तक चलता रहा। तो कई सेंचुरीज में, उसी सेंचुरी में 19th सेंचुरी में बहुत सारे लोगों के ब्रेस्ट चेस्ट वॉल के साथ निकाले गए। उसके बाद ये पता चला कि ब्रेस्ट के साथ पेक्टोरलिस मेजर या चेस्ट वॉल के मसल्स को निकालना जरूरी नहीं है। सिर्फ ब्रेस्ट निकाला तो भी रिजल्ट्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और वो सर्जरी को नाम दिया गया मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टॉमी। मतलब सिर्फ ब्रेस्ट को निकालना है लेकिन मसल को बचाना है। तो हमने थोड़ा रेडिकल सर्जरी से हम थोड़ा कम रेडिकल सर्जरी के तरफ आ गए। अभी ये मॉडिफाइड रेडिकल सर्जरी भी बहुत दिन तक चलता रहा और वो आज भी बहुत सारे पेशेंट में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अभी आज भी लगभग 60-70% ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टॉमी नाम का ही सर्जरी किया जाता है। उसके आगे लास्ट सेंचुरी में जब रेडिएशन का ट्रीटमेंट अवेलेबल हुआ तो उसके बाद ये संशोधन हुआ कि समझो हम ब्रेस्ट का जो ट्यूमर है उसको सिर्फ निकालेंगे और एक्जिला में जो लिम्फ नोड्स की गांठें हैं उसको निकालेंगे और रेडिएशन करेंगे तो भी रिजल्ट सेम है। मतलब ब्रेस्ट निकालो या फिर सिर्फ जो ट्यूमर है उसको निकाल के ब्रेस्ट को रेडिएट करो, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो भी, दोनों में रिजल्ट सेम है। तो बहुत सारे पेशेंट में आज भी ये ब्रेस्ट कॉन्जर्वेटिव सर्जरी नाम का सर्जरी किया जाता है और उसके बाद रेडियोथेरेपी दिया जाता है। इसलिए हम उसको BCT मतलब ब्रेस्ट कॉन्जर्वेटिव थेरेपी बोलते हैं। ब्रेस्ट कॉन्जर्वेटिव थेरेपी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेस्ट कॉन्जर्वेटिव सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी। तो रेडिएशन लेना कंपलसरी है जब भी ब्रेस्ट को बचाया जाता है। अभी उसके बाद आपने देखा होगा कि हम कम रेडिकल सर्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं जितने भी संशोधन हुए। तो अभी क्या हुआ कि सिर्फ रेडिएशन का नया अवेलेबिलिटी नहीं हुआ, बहुत सारे संशोधन हुए। कीमोथेरेपी के ड्रग आए, मैमोग्राफी आया, सोनोग्राफी, ये सभी नए संशोधन जो भी आए उसके वजह से ये हुआ कि बहुत सारे ट्यूमर्स बहुत छोटे साइज में डायग्नोसिस होने लगे और अभी अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सारे यंग पेशेंट में भी ये ट्यूमर अभी डिटेक्ट होने लगे। तो अभी यंग पेशेंट में बहुत छोटा सा ट्यूमर है तो पूरा ब्रेस्ट निकालना ठीक नहीं लगता, या फिर इवन कंजर्वेटिव सर्जरी भी करते हैं उसके स्कार्स बहुत गंदे दिखते हैं। तो अभी कॉस्मेसिस की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो जब कैंसर का सर्जरी और कॉस्मेसिस इसको कंबाइन करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी। तो ऑन्कोप्लास्टी मीन्स नथिंग बट अ breast cancer surgery where equal importance is given to the cosmesis.
तो हमको कॉस्मेसिस भी देखना है और कैंसर भी ठीक करना है। कॉस्मेसिस की वजह से कैंसर के ट्रीटमेंट में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये बेसिक प्रिंसिपल है। अभी ये ऑन्कोप्लास्टी में क्या किया जाता है कि जो स्कार होते हैं वो इस प्रकार से प्लेसमेंट उसकी की जाती है ताकि ब्रेस्ट का शेप अच्छा रहे, ब्रेस्ट दिखने में अच्छी रहे, उसको कॉस्मेसिस जो है अपोजिट ब्रेस्ट के कंपैरिजन में डैमेज ना, तो दोनों तरफ के ब्रेस्ट का साइज शेप इक्वल रहे और सर्जरी के बाद भी आपका जो कॉस्मेसिस है वो बना रहे। ये ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी का मुख्य उद्देश्य है। तो वो ये वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करने के लिए छोटे ट्यूमर रहते तो डोनट ऑन्कोप्लास्टी मतलब एरियोला के बाजू में सर्कुलर स्कार लेके वहां से सर्जरी की जाती है, या फिर कुछ लोकल फ्लैप्स रहते हैं कि लैटरल ऑन्कोप्लास्टी, मेडियल ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, बैटविंग ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, ऐसे बहुत सारे सर्जरीज है जिसमें वही ब्रेस्ट का या ब्रेस्ट के बाजू का एक्जिला का टिश्यू जो है फैट है उसको वो डिफेक्ट में भर के वो डिफेक्ट को क्लोज किया जाता है ताकि ब्रेस्ट का शेप बना। थोड़े बड़े डिफेक्ट रहते हैं उसमें कभी कभी रिडक्शन मैमोप्लास्टी भी करते हैं। रिडक्शन मैमोप्लास्टी मतलब ब्रेस्ट का साइज थोड़ा छोटा करके उसका कॉस्मेटिकली ब्रेस्ट का शेप को अच्छा किया जाता है, उसको रिडक्शन मैमोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये मैमोप्लास्टिक सर्जरी भी ये ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी का हिस्सा है। अभी ट्यूमर बहुत बड़े रहते हैं, मतलब 30% से भी ज़्यादा वॉल्यूम आपका लॉस होता है ब्रेस्ट का, तो उन हालातों में ये डिफिकल्ट हो जाता है कि कहीं लोकल टिश्यू से उसको भरा जाए। तो उसके लिए दो विकल्प रहते हैं। एक तो है बहुत अच्छा विकल्प है लैटिसिमस डोर्साई फ्लैप। लैटिसिमस डोर्साई एक आपके बैक का मसल है, बैक पे एक बड़ा मसल रहता है उसको लैटिसिमस डोर्साई बोलते हैं। वो मसल को वहां पे ट्रांसफर किया जाता है और उसका वो वॉल्यूम को भरने में मदद ये मसल करता है। तो लैटिसिमस डोर्साई फ्लैप इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर फिलिंग दिस डिफेक्ट्स। दूसरा ऑप्शन है इम्प्लांट्स। बहुत बड़े डिफेक्ट्स में हम स्किन को बचाते हैं और अंदर से ब्रेस्ट के इम्प्लांट्स डालते हैं। आपको सभी को मालूम होगा कि सिलिकॉन से ये इम्प्लांट बनते हैं, तो ये सिलिकॉन के इम्प्लांट को प्लेसमेंट करके ब्रेस्ट का शेप अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। तो आप समझे होंगे कि ये बहुत सारी जो प्रोसीजर है वो प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर्स है जो कैंसर के पेशेंट में किए जाते हैं और उनका ब्रेस्ट का शेप अच्छी तरह से मेंटेन होता है। ये जरूरी है। बहुत दिन तक हम ऐसे सोचते थे कि ठीक है कैंसर का सर्जरी हो गया, कैंसर ठीक हो गया, तो इट इज ऑल राइट इफ माई पेशेंट इज अलाइव। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट का पेशेंट है उसकी साइकोलॉजी जो है ब्रेस्ट निकालने के बाद, क्योंकि ब्रेस्ट इज अ साइन ऑफ फेमिनिटी एंड प्रिजर्विंग द ब्रेस्ट इज द राइट ऑफ ईच एंड एवरी वुमन इररिस्पेक्टिव ऑफ हर एज। बहुत बार हम देखते हैं कि इवन 70 ईयर्स ओल्ड फीमेल जो रहती है वो ब्रेस्ट निकालने के लिए तैयार नहीं होती, तो उनका भी वो हक बनता है ब्रेस्ट बचाने का। ब्रेस्ट पूरी निकालेंगे या ब्रेस्ट का कॉस्मेसिस अच्छा नहीं रहेगा तो किसी भी औरत के मन में या दिमाग पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो इसीलिए ब्रेस्ट का शेप बनाए रखना बहुत जरूरी होता है और ये साइकोलॉजिकल पॉजिटिव फीडबैक देता है कि मेरा ब्रेस्ट बच गया और वो अच्छी तरह से कॉस्मेटिकली बच गया। तो ये पॉजिटिविटी जो रहती है वो कैंसर में इवन ट्रीटमेंट पूरा करने और कैंसर से क्योर होने में भी मदद करती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि किसी भी पेशेंट में पॉसिबल है, जब जहाँ भी संभव है उस पेशेंट की ब्रेस्ट बचाई जाए और उसमें अच्छा सा अच्छा कॉस्मेसिस देने का कोशिश हम करते हैं। धन्यवाद।